या देवी सर्वभूतेषु मा गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि माँ का वर्ण गौर है। माँ की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण सफेद हैं। मान्यता है कि अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी कि माँ की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। यही कारण है कि इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन वृषभ है, अतः माँ को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ के ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। माँ बेहद ही शांत मुद्रा में है। माँ भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, जिसके चलते इन्होंने बेहद कठोर तपस्या की थी। यही कारण है कि माँ का शरीर इतनी कठोर तपस्या से काला पड़ गया था। फिर माँ ने अपने काले रंग को गौर वर्ण का करने के लिए तपस्या की। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनके वर्ण को कांतिमय बना दिया। इससे माँ का रूप फिर से गौर हो गया। यही कारण है कि माँ के इस रूप को महागौरी कहा जाता है। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है। माँ की पूजा करने से भक्तों के कल्मश धुल जाते हैं, साथ ही सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से अगर महागौरी की पूजा अर्चना, उपासना, आराधना की जाए तो यह बेहद कल्याणकारी होता है। माँ की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा ही बनी रहती है और इनकी कृपा से ही भक्तों को अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती, तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है और उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब से देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया और इसी इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आती है और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यह वही स्थान है जहां देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है।
अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन की तरह देवी की पंचोपचार सहित पूजा की जाती है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार विंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इसकी उपासना से अर्थजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इसके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियां प्रसन्न होती हैं। पुराणों में मां महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं। हमें प्रति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो। जय माता दी। आज की कथा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय माता दी।